बोलिए राम भगवान की जय। बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कह नृप जे बेज्ञान निधाना, तुम सरीखे गलित अभिमाना। सदा रही अपना पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तेहि ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंची से बही संदेहा। जोसी सोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास बिसेखी। सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाऊ कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अब लगी मोहि न मिले को रामा, मैं ना जनावऊँ काहू सिया रामा। लोक मान्यता अनल समक्रामा, कर तप कानन दाहु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि ये वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबेशु भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के की पेखु वचन सुधा सम असन अही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ताते गुपुत रहऊं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कबनि सिद्धि लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावऊं तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज बेस्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ज्ञानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुनी नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अरथ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जबहि रामा, तब उत्पत्ति भय मोरि सिया रामा। नाम एक तनु हेतु तेहि रामा,
देह न धरी बहोरी सिया राम, जनियाच रजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही, तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परिजात्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा, भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा, करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरचि विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी, सुनि महीप तापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ, लह कह तापस नृप जानऊ तोहि, कीन्हु कपट लाग भल मोहि, सुनु महिष असि नीति तह तह, जह तह नाम ना कहहि नृप, मोहि तोहि पर अति प्रीति सोई, चतुरता विचारी तब, नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तब पिता नरेसा, गुर प्रसाद सब जानिय राजा, कहिए नापन जानिय काजा, देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे, अब प्रसन्न मैं संशय नाई, मागु जो भूप भाव मन माही, सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, कही पद विनय कीन्हि विधि नाना, कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे, प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर होहु अशोकी, जरा मरण दुख रहित तनु रामा, समर जिते जनि को सिया रामा, एक छत्र रिपुहीन मही रामा, राज कलप सत हो सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं, तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन,
सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम और विश्वास, नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दयासागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। क्यों ना शोक रहित हो जाऊं? मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंठ राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। कह तापस नृप ऐसे होई, कारण एक कठिन सुनु सोऊ। कालऊ तु पद नाई है सीसा, एक बेप्र कुल छाड़ी महिषा। तप बल बेप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखबारा। जो बेप्रन बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। चलना ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नास नहीं कब नेहु काला। हर शिवराउ बचन सुनि कासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्ब काल कल्याणा। एब मस्तु कही कपट मुनि रामा, बोला कुटिल बहोरी सिया रामा। मिलब हमार भुलाव निज रामा, कहू तक हमई न कोरी सिया रामा। ताते में तो ही बर जऊँ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे शबन यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पही मन माही। सत्यनाथ पद गही नृप भाखा, द्विज गुर कोप कहूँ को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। हो ही बेप्र बस कबन विधि रामा, कहूँ कृपा करि सो सिया रामा। तुम तजि दीन दयाल निज रामा, हितु न देखऊँ को सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा
उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एव मस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो, हे प्रभो, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राम।